आई एम सॉरी। इस तरह से आपको चौंका देने का मेरा इरादा नहीं था। मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूं। मेरी पहली पिक्चर है। केसी मेहरा साहब प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म सिर्फ आप कर सकती हैं। हम जानते हैं कि आपने कई सालों से एक्टिंग नहीं की, लेकिन एक अच्छे कलाकार के लिए दोबारा काम करना कोई मुश्किल बात नहीं। अनुपमा जी, मेरे लिए बहुत जरूरी कि आप ये फिल्म करें। मैं इतनी दूर से आया हूं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने। मेहरा साहब का कहना है कि अगर आप ये फिल्म करती हैं तो ही बन सकती है। आई विल एक्ट इन योर फिल्म। जी? मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगी। आपने मुझे अनुपमा के बारे में सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं जानता था कि मेरी शक्ल अनुपमा के पति फिल्म डायरेक्टर कुमार से मिलती है। मेहरा साहब, क्या इसलिए मुझे वहां भेजा था कि मेरी शक्ल देख के वो फिल्म के लिए ना कर सके? हाँ हाँ, गौर से देखो तो तुम्हें कुमार की झलक जरूर दिखाई देती है, लेकिन यह गलत है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है। यह महज एक इत्तेफाक है। पुराने फिल्मों में काम करने वाले लोगों के बारे में ऐसी और भी बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम, जैसे कि मिस्टर कुमार अपने सुहागरात के दिन ही। ओहो, चलो मान लिया कि तुम्हें ये सारी पुरानी बातें नहीं मालूम, क्योंकि तुम नई पीढ़ी के हो, लेकिन जो बरसों पहले हुआ उसका तुम्हारे भविष्य से क्या संबंध? हाँ, मगर वहां जाके मुझे अजीब तो लगा। वो औरत, मेरा मतलब अनुपमा, वो नॉर्मल नहीं है सर। तुम सिर्फ ये बताओ कि अनुपमा हीरोइन के रोल के लिए ठीक है ना? वो बंबई आकर हमारी पिक्चर में काम करने को राजी हो गई है ना? तो बस अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आई डोंट नो सर, वो ठीक से बात तो कर नहीं सकती, पता नहीं डायलॉग कैसे बोलेगी। इतना इंपॉर्टेंट रोल है सर, क्या वो कर सकेगी? तुम मेरे तजुर्बे पे भरोसा रखो, तुम देखना अनुपमा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। तुम अपनी तैयारी करो, गॉड इज ग्रेट। मैं अनुपमा के आने की और फिल्म के मुहूर्त की तैयारी करता हूं, हैं? जाओ। गॉड इज ग्रेट। अनुपमा बॉम्बे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अचानक आप दुविधा में क्यों पड़ रही हैं? बस बार बार यही ख्याल आता है कि क्या हम उसे अकेले भेजकर ठीक कर रहे हैं। इतने बरस बीत चुके हैं, वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। वो बेचारी उस शहर को पहचान भी नहीं पाएगी। मगर वो शहर मुझे पहचान लेगा दीदी। वो मेरा वतन है, वहां मेरा अपना घर है। पता नहीं वहां घर का क्या हाल होगा। जो नौकर उस घर की रखवाली कर रहा है बूढ़ा हो चुका है। तू अकेली वहां कैसे रहेगी? घर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता दीदी। ईंट ईंट पर तस्वीर होती है उसमें रहने वालों की, उसमें बीती घड़ियों की। वहां मैं अपने घर में अकेले कैसे हो सकती हूँ? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। दीदी, सुना सबने है मगर देखा किसी ने नहीं है कि इंसान का दूसरा जन्म भी होता है। मैं इस धरती पर पहली औरत हूँ जो सपनों में नहीं, कहानियों में नहीं, फिल्मों में नहीं, बल्कि हकीकत में दूसरा जन्म ले रही हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, प्लीज। रंजू, तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। तुम देख नहीं सकती, मैं अमेरिका से आया हूँ, मैंने बहुत बड़ी पिक्चर भी साइन की और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं तो तुम उसके साथ काम कैसे करोगे शेखर? दूसरा कोई रास्ता नहीं है अंजू। अंजू, मुझे यकीन है कि मेरी फिल्म मेरे डायरेक्शन के साथ ना वो कैमरा के सामने आते ही ठीक हो जाएगी। अगर उसे अपने खोए हुए पति की परछाई से प्यार हो गया तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरी पागल लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसका नाम अंजू है। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं? क्यों? क्योंकि मेरी आशिकी खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त क्या हो रहा है? दिल लगी। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब। हाँ। मिलता नहीं दिल, कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर।
नमस्कार अनु बेबी, मैं नवेंदु। ये आपका घर, आपकी अमानत। इतने साल मैंने इसकी रखवाली की, अब आप आ गए हैं तो हाँ? मेहरा, तुम? मैंने सोचा पता नहीं तुम मुझे पहचान पाओ या नहीं, इसलिए गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट। खुद नहीं आया तुम्हें लेने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद शेखर ने तुम्हें बताया नहीं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। ये मैंने बताया था। बताया था? हाँ, शायद। हाँ। मेरी यहाँ आने की वजह तुम नहीं मेहरा, कोई और है। अच्छा प्रोड्यूसर वजह नहीं, अंजाम देखता है। सच बताओ मेहरा, शेखर में क्या खास बात है ये तुम जानते हो ना? फिल्म के रिलीज होते ही मैं क्या, सारी दुनिया जान जाएगी कि शेखर में क्या खास बात है। अच्छा मैं चलता हूं, अब तो मिलते ही रहेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो नवेंद्र से बोलना कि मुझे फोन करे। हाँ? अच्छा शेखर, चलो अनुपमा को आराम करने दो। नवेंदु, अनुपमा जी का जरा ख्याल रखना। क्या दोबारा वही कहानी दोहराई जाएगी? घर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता दीदी। ईंट ईंट पर तस्वीर होती है उसमें रहने वालों की, उसमें बीती घड़ियों की। वहां मैं अपने घर में अकेले कैसे हो सकती हूँ? कैमरा एक्शन। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार है। जैसे रात को आसमान में मैं एक तारे को देखती हूँ, ये जानते हुए कि उसे मैं कभी छू नहीं पाऊंगी, और अचानक देखती हूँ कि वो तारा मेरे हाथ में है, मेरे हथेली में चमक रहा है। जी चाहता है मैं खुशी से रो पड़ूं। कट, वन मोर। अनुपमा, बहुत आर्टिफिशियल हो रहा है। देखो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, जैसे उस लड़के से तुम्हें सचमुच प्यार हो गया है। किसी से तो इश्क किया होगा तुमने। देखो ऐसी कोशिश करते हैं। क्या लाइन थी? अचानक मुझे एहसास। करीब। अरे तेरे क्या लगता है, ये डायरेक्टर और हीरो का लफड़ा तो नहीं ना? अरे हीरोइन चीज ही ऐसी है, इसपे तो अपन का भी दिल आ गया है। नहीं, इधर आओ, इधर आओ। कौन से डिपार्टमेंट का है? किसने अंदर आने दिया तुमको? आउट, गेट आउट। अरे बाप का स्टूडियो है क्या? चल बाहर निकल, तेरे को दिखाता हूँ। क्या दिखाएगा बे? एक तो शरीफ लड़की के बारे में बुरी बात बोलता है, ऊपर से दादागिरी करता है। की शरीफ लड़की तेरी बहन लगती है क्या? हाथ नहीं लगा ना। क्या कर लगा तुम? मेरा साथ चलो। हटो भाई, हटो। जल्दी कोई अरे एक मिनट सुनिए। देखो, देखिए देखिए देखिए, मैं किसी का बोलो, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं बात करता हूँ ना, हो जाता है ऐसा। आप लोग देखिए, माफ करो भाई, बाहर चलिए। आप लोग बाहर तो चलिए ना, बाहर कुछ चाय नाश्ता वगैरह और भी कुछ चाहिए तो। एक मिनट, डायरेक्टर को नाश्ता कराओ। देखिए आप लोग चलिए प्लीज। चलो चलो शूटिंग। कुमार साहब, ये शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। स्पॉट बॉय प्रोडक्शन वाला कोई होता है कि नहीं? शूटिंग में तो सब होता रहता है कुमार। नहीं होता ऐसा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, प्लीज। कमान कमान, शूटिंग शूटिंग। लाइट्स, एक्शन। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुझे प्यार है।
मैं एक तारे को देखती कट हूँ। इट, कट इट। ये मुझे तुझे क्या है अनुपमा? सही लाइन ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे, नॉट तुझे मुझे। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आज काम नहीं होगा। ट्रेन डाउन, पैकअप। मेरा साहब कहां है? बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुमको बुरी नजर से देखता है। आप लोगों की परवाह क्यों करते हैं? बस मुझे लगता है मेरे सिवा किसी को हक नहीं तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने का। क्यों? आपको यह हक किसने दिया? क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? अनु बेबी, आपका फोन है। हाँ दीदी। ठीक ठाक पहुंच गई ना? हाँ, इतने सालों के बाद वापस लौटकर कैसा लग रहा है? जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ। नई शुरुआत है, बात बनने में वक्त तो लगेगा ही। कोल्ड ड्रिंक का बोल दिया।